नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं को खुद से दूर कर सकते हैं। दर्शकों, कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कई तरह की समस्याएं होती हैं, कई तरह की अड़चनें आती हैं। जीवन में हमेशा सब कुछ ठीक या हमेशा सब कुछ खराब नहीं होता। जीवन में बदलाव लगातार होता रहता है और परिवर्तन ही लगातार यहाँ पर लोगों को निराश भी करता है और लोगों के लिए खुशियाँ भी लेकर आता है। हम अपना कार्यक्रम आपके समक्ष इसीलिए लेकर आते हैं ताकि आप अपने जीवन में बदलाव ला सकें। अगर आपके जीवन में कुछ भी खराब चल रहा है या फिर आपके काम जो बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, आपके स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान चल रहे हैं, तो आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं और कार्यक्रम के साथ जुड़कर आप यहाँ पर अपनी तमाम समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं, क्योंकि लगातार गुरु हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद रहती हैं जो आपको लगातार यहाँ पर ज्ञान की कई बातें बताती हैं। तो चलिए अपने आज के विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं गुरुमा तपेश्वरी नंदा जी का। गुरुमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, अपना आज का कार्यक्रम हम यहाँ पर शुरू करेंगे और आज यहाँ पर हम बात करेंगे कि अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए सही मार्ग कौन सा होता है, कौन से मार्ग पर चलकर आप अध्यात्म की ओर आगे बढ़ सकते हैं, कितने तरह के मार्ग हैं और इन मार्गों पर चलने के लिए क्या कुछ करना होगा। तो चलिए अपने आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं। गुरुमा, आज हम इसी पर आपसे आपकी राय और जानना चाहेंगे, साथ ही ये भी चाहेंगे कि आप इस पूरे मामले पर ज्ञान भी दें। लगातार लोग अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन लोगों का एक ही प्रश्न होता है कि सही मार्ग क्या है। मैं चाहूँगी आज आप दर्शकों को बताइए कि इसका सही मार्ग क्या है। देखिए, अध्यात्म के विषय में हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी कि अध्यात्म के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे हम आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ें। तो आध्यात्मिकता के लिए मैंने सबसे पहला विकल्प बताया था आपको कि गुरु से दीक्षा प्राप्त करना। लेकिन यहाँ गुरु आपके समक्ष वो होना चाहिए जो आपके मन की सारी बातों को सुन सके, ताकि आप उनके सामने जब भी जाएं तो अपने जो ब्रेन है उसको बिल्कुल खाली कर दें। जितना भी आपने अब तक अपने जीवन में भरा था जब आप गुरु के संपर्क में गई हैं उससे पहले का, वो जाकर सब कुछ वहाँ अपना ब्रेन खाली कर दें, ताकि जब आपका ब्रेन खाली हो जाए तो गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान या गुरु भी आपके उन बातों से समझ ले कि आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है और क्या घटित होना है, क्या होना चाहिए। तो इन सब बातों को जब गुरु समझ लेते हैं तभी आपके जीवन का वह सार आपको देते हैं जो आपके जीवन के लिए अनिवार्य है। जब आप गुरु से दीक्षा लेते हैं तो गुरु आपको उसी प्रकार की दीक्षा देंगे कि जिस प्रकार के विचार आपके थे उन विचारों से आपके गुण और योग्यता क्या है। यदि आपके गुण और योग्यता के अनुसार आपको दीक्षा मिली है तो आप जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते। सत्य मार्ग की जो दीक्षा है वो इसी तरह दी जाती है कि आपके गुण और योग्यता को जानकर। जब आपने अपने गुण और योग्यता या आपका मार्ग क्या है, आपके देवी या देवता, आपके इष्ट या आपकी प्रीति किस देवता में है, आपके पिछले संस्कार क्या कहते हैं, आप पीछे जन्म में क्या करके आई हैं, इस जन्म में आपका उद्देश्य क्या है, यदि उन सबको जानकर आपको गुरु दीक्षा देता है तो आप अपने मार्ग पे बहुत ही सरलता से चल सकते हैं और अपने मार्ग को सुगम बना सकते हैं। अब पहला विकल्प हुआ, हमने गुरु से दीक्षा ली। अब दीक्षा किस प्रकार लेनी चाहिए? हमें दीक्षा सत्य मार्ग की लेनी चाहिए। दूसरा विकल्प हमारा यह है कि जब हमने दीक्षा ले ली तो जो हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति करने के लिए गुरु से हम मार्गदर्शन करवाएं। जब गुरु आपको उनके अनुसार मार्गदर्शन करते हैं तो उसी मार्ग को अपनाकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जैसे किसी के गुण और योग्यता की बात मैंने की है, तो गुण और योग्यता, कोई होता है कि जिनकी जो है हीलिंग पावर बहुत अच्छी है, कोई होता है कि जिनका जो है आशीर्वाद की पावर बहुत अच्छी है, जिनको ये होता है कि कोई किसी के साथ जुड़कर भी उसे आगे ऊंचाइयों तक ले जा पाता है। यानी यहाँ जो संसार में प्रकृति में जितने भी मनुष्य हैं सबके संस्कार अपनी संस्कृति या अपने खुद के संस्कार और खुद के कर्मों के अनुसार होते हैं। यदि हम अपने खुद के कर्म और खुद के संस्कार और खुद की परिस्थितियाँ खुद की आवश्यकताओं के अनुसार करते हैं तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे
अगर आपको जीविका कमानी है, आपके पास कोई आवश्यक साधन नहीं है जीविका के लिए, तो आप गुरु के पास जाके उनसे हीलिंग प्रोसेस सीखकर अपनी जीविका का साधन बना सकते हैं, यानी आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जब आप आत्मनिर्भर बन गई, आपके पास जीविका का साधन हो गया, तो आप अध्यात्म की अगली ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर होते हैं। मैंने ये बात इसलिए कही है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गुरु के पास आते हैं, यानी मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो आने के बाद अपनी जो उनकी आर्थिक परिस्थितियाँ होती हैं वो बहुत अच्छी नहीं होती हैं, जिनके कारण वो बहुत दुखों का सामना कर रहे होते हैं। उनके घर में यदि कोई बीमार हो जाए तो दवा देने योग्य उनके घर में साधन नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ ये विकल्प इसीलिए बताया है कि आपको दीक्षा के बाद अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये हीलिंग कोर्स को सीख लेना है। इसको सीखने के बाद जब आप किसी के लिए कोई कल्याण करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को आपने सही कर दिया, तो आपके अंदर से जो ऊर्जा है वो विकसित होती चली जाएगी। यहाँ विकसित मैंने इसलिए कहा है कि जब आप किसी को ठीक करते हैं तो आपकी जो आंतरिक खुशी होती है वो आपकी असहनीय होती है। जब आप असहनीय स्थिति में जाएंगे जो खुशी की है, तो वो ही आपकी एनर्जी को डेवलप करती है, आपके भाव उत्पन्न करती है, आपके अंदर एक ऊर्जान्वित करती है, जो कि आपको अध्यात्म के मार्ग पर आगे लेके चलती है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पता कि आध्यात्म क्या है, गुरु क्या है, लेकिन फिर भी एक शब्द सुन लिया, जैसे रेकी लोगों ने किया। तो रेकी में जो फर्स्ट पार्ट सिखाया जाता है उसमें अपनी खुद की ही शक्तियों को जागृत करने का मार्ग बताया जाता है, यानी हमारे सातों चक्र और हमारे शरीर के बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको सही रूप से हील करने का मार्ग बताया जाता है। जब हमारे सातों चक्र हील हो गई और हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हील हो गई, तो हम शरीर से स्वस्थ हो जाते हैं, मन से स्वस्थ हो जाते हैं और हम आध्यात्मिक ऊर्जा को गेन करने लगते हैं। जो लोग रेकी सीखे हैं, जिन्होंने रेकी का पहला पार्ट किया है, फर्स्ट लेवल किया है, वो इस बात की अनुभूति को महसूस करते होंगे और वही अनुभूति उन्हें आगे के मार्ग की तरफ लेके जाती है। ये बात मैंने इसलिए बताई है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें लामा फेरा हमने किया, लेकिन उतना लाभ नहीं हुआ जितना हमारे जो साथ में सीखा था जिन्होंने, उनको हुआ है। तो उनको जो लाभ हुआ है उनके पीछे कारण है। वो कारण क्या है? उनके खुद के भाव, उनके खुद की ऊर्जा जो पहले से ही ऊर्जान्वित है, लेकिन आपने उस ऊर्जा को ऊर्जान्वित नहीं किया। तो इसलिए यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ, जो लोग रेकी अगर नहीं समझ में आता है, रेकी नहीं कर पाते हैं, तो हमारा जो मुद्रा विज्ञान है वह भी यही कार्य करता है जो कि एक रेकी से होती है। लेकिन यहाँ मैं मुद्रा विज्ञान को भी रेकी से ज़्यादा एडवांस बताती हूँ, क्योंकि जो हमारा मुद्रा विज्ञान है ये भगवान शिव और भगवान बुद्ध की, यानी विष्णु और महेश दोनों की ही जो मुद्राएं हैं उनसे लिया गया है। ये 108 प्रकार की होती है। इनमें से सिर्फ 20 मुद्राएं ऐसी हैं जो हमारे जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास करती हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा का जब विकास हो जाता है, जो लोग बहुत ध्यान की अवस्था में जाना चाहते हैं उनके लिए ये 20 मुद्राएं बहुत ही आवश्यक है। जब वे व्यक्ति 20 मुद्राओं को कर लेता है तो आगे समाधि की यात्रा के लिए वह तैयार हो जाता है। जब आप समाधि की यात्रा के लिए तैयार होते हैं तभी आप कुंडलिनी जागरण के लिए तैयार होते हैं। जब आपका कुंडलिनी जागरण हो जाता है तभी आपकी दैवी शक्तियाँ जागृत होती हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमें हमारे जीवन में कब और किस प्रकार करना चाहिए, ये एक गुरु के माध्यम से ही हमें पता चलता है। हम जाने अनजाने कभी भी कुछ भी किसी भी मार्ग पर चल देते हैं, लेकिन हमें उसका लाभ नहीं होता। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनके पहले से ही संस्कार ऐसे हैं जो आध्यात्मिक हैं, जिनके घरों में शुरू से ही संस्कार ऐसे दिए गए हैं जहाँ उनकी पहले से ही एनर्जी डेवलप है, वहाँ ये चीज़ें मैं मानती हूँ कि काम कर जाएंगी। लेकिन अगर आप अननोन हैं, बिल्कुल आपके घर में किसी गुरु का स्थान नहीं है या कोई परमात्मा या किसी संस्कार भी आपको नहीं दिए गए हैं,
परमात्मा से जुड़ी कोई बातें आपको नहीं मालूम है, उनकी महिमा का आपको गुणगान नहीं मालूम है, तो भी आपके जीवन में वो सब हीलिंग कोर्सेज इतना कार्य नहीं करेंगे जितना करना चाहिए। अब जो लोग अध्यात्म में अभी हीलिंग कोर्सेज के बाद अपने ध्यान की अवस्था में आ जाते हैं या गुरु के द्वारा जो आपका नाम होता है उस नाम के अनुसार दीक्षा को प्राप्त करते हैं, तो उस मंत्र को जपते जपते ही आपके नाम से संबंधित जो आपके शरीर में ऊर्जा है, यहाँ मैंने नाम का इसलिए बताया है कि जो आपका नाम होता है, जैसे सपोज करो एक नाम है हिमांशु। अब हिमांशु में है ई की मात्रा, मैं आ का डंडा और शय ना और ऊ की मात्रा, इन सबको जोड़ के एक मंत्र बनाया जाता है कि ई की मात्रा से क्या मंत्र बनता है, आ की मात्रा से क्या मंत्र बनता है, आ अक्षर से क्या मंत्र बनता है अक्षर से क्या मंत्र बनता है। यानी आपके नाम में जितने भी शब्द दिए गए हैं, जितने भी जो भी कोई आपके नाम में स्वर और व्यंजन दिए गए हैं, उनका मंत्र बनाकर एक पूरा मंत्र बनाया जाता है, जिसको आप जपते जपते अपने प्रारब्ध को भी दूर कर लेते हैं और इस शरीर में जो भी कुछ आपके साथ घट रहा है उसको भी आप संतुलित करके अपने जीवन की बहुत सारी बुराइयों को दूर कर सकते हैं। ये जो मैंने दीक्षा बताई है, ये सत्य मार्गी दीक्षाओं में से एक दीक्षा है, जिसका अगर आप 3 साल का कोर्स करते हैं तो वहाँ आपको ये दीक्षा दी जाती है। एक दीक्षा अगर मैं 3 साल की ही बात करूँ तो उसमें ऐसी दी जाती है जिसमें आपके संस्कार, आपके गुण, आपकी योग्यता के अनुसार कि जब आप अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो उसके अनुसार आपका इस जीवन में नाम क्या होना चाहिए। जो आप जिस पंथ से जुड़े हैं, जिस लीनेज से आप जुड़े हैं, जिस परंपरा से आप जुड़े हैं, उस परंपरा में आपका नाम क्या होना चाहिए। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा संसारी नाम तरुणा है, लेकिन जो भी कुछ मुझे गुरु ने दिया, उनसे मैंने जो भी कुछ तपस्या के कारण प्राप्त किया, उनकी उसी योग्यता के अनुसार मुझे नाम दिया तपेश्वरी नंदा। अब यहाँ मैं अगर नंदा की बात करती तो नंदा जो हमारा नंद संप्रदाय है उसी से लिया गया नंदा। यदि पुरुष होते हैं तो उनके पीछे नंद लगता है और स्त्रियां होती हैं तो वहाँ नंदा लग जाता है। यहाँ मैंने स्पष्ट किया है कि आप परंपरा से अगर जुड़ते हैं तो आपको किस प्रकार से नाम दीक्षा दी जाती है, और इसी में ही एक दीक्षा है जो आपके नाम के अनुसार नाम का संधि विच्छेद करके एक एक शब्द से, एक एक वर्ड से जो आपका मंत्र बनता है उससे आप जीवन को कैसे बदलते हैं। यानी अध्यात्म जो है बहुत ही विराट है, इसको हम जितनी गहराई में इसके जाएंगे उतना ही ज्ञान लेके आएंगे। ज्ञान अथाह है, लेकिन आपको समझने के लिए किसी ऐसे सक्षम गुरु के पास जाना है यदि आप अध्यात्म की ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं। तो यहाँ मैं अगर दिशा धाम की बात करूं तो दिशा धाम इस तरह के ज्ञान को देने के लिए सक्षम है, क्योंकि जो भी कुछ मैंने गुरु से प्राप्त किया उसके बाद उनसे जो प्राप्ति की उसी से मैंने आगे जो और ऊर्जाएं डेवलप की हैं उनको मैं आप सभी के समक्ष देना चाहती हूँ, ताकि जो अध्यात्म में जाना चाहते हैं वो भी अपनी मन की इच्छाओं की पूर्ति करके अपने जीवन में आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हीलिंग कोर्स कर रहे हैं, लेकिन वो हीलिंग कोर्स में ही है। यहाँ हीलिंग कोर्स में इसलिए क्योंकि उनकी योग्यता वहीं तक है, वो आगे तक जा ही नहीं सकते। उन्होंने गुरु से उतना ज्ञान प्राप्त ही नहीं किया कि वो इससे आगे बढ़ सके। लेकिन हीलिंग भी एक अध्यात्म का ही पार्ट है। प्रॉपर आध्यात्मिक होना, एक गुरु की श्रेणी तक पहुंचना है, अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सरस्वती, लक्ष्मी और माता पार्वती, इन त्रिदेव और त्रिदेवियों की शक्तियों को अर्जित करना है, ताकि जब हम इन शक्तियों को अर्जित कर लेते हैं तो उनसे जितनी भी ऊर्जाएं हमारे शरीर से, हमारी तरंगे निकलती हैं, वो उन्हीं के द्वारा है। क्योंकि एक ही ऊर्जा है जो त्रिदेव और त्रिदेवियों से है, उनको हम नाम अनेक दे देते हैं, लेकिन ऊर्जा
उन्हीं की है। इस सृष्टि में जो भी कुछ होता है, जो भी कुछ होगा या जो भी कुछ हुआ है, सब इन्हीं त्रिदेव और त्रिदेवियों के कारण है। अगर हम जीवन यापन भी करते हैं तो वो भी इन्हीं त्रिदेव और त्रिदेवियों पर है। इन त्रिदेव का मतलब सत्व, रज और तम तीनों गुण हैं। शक्ति, ज्ञान और संपन्नता, ये त्रिदेवियों का ज्ञान है जो हमें प्राप्त होता है इनकी ऊर्जा को गेन करने से, और इन्हीं से हमारा जीवन भी चलता है। अगर हम सत्व, रज, तम तीनों गुणों को बैलेंस करके चलते हैं तो हमारी तीनों शक्तियाँ बराबर कार्य करती हैं। यानी जो ब्रह्मा का काम है उत्पत्ति करना, वो हमारी नवीन शक्तियों की उत्पत्ति करते हैं, और विष्णु का काम है भरण पोषण करना, तो विष्णु के द्वारा हमारे जीवन का भरण पोषण होता है। और महेश का काम है संहार करना, यानी हमें मृत्यु के बाद भी अपने शरण दे देना, ये हमारे महेश का काम है, जो कि हम दिन भर के तीनों रूपों से गेन करते हैं। दिन भर में हम यही करते हैं, जो सुबह हमने उत्पत्ति की है उसको दिन में हम भरण पोषण के लिए अर्जित करते हैं, और शाम को जो भी कुछ हमारे विषय विकार होते हैं उन सब का अंत जो है रात्रि के समय होता है। तो इतना आज मैंने बताया आपको अध्यात्म के विषय में कि अगर हम अध्यात्म में जाना चाहते हैं तो क्या अनिवार्य है हमारी योग्यता और हमारे गुणों के अनुसार। यदि आप समझना चाहते हैं और भी अच्छे से, तो इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप दिशा धाम में मुझसे संपर्क करके अपने ज्ञान को और भी ज़्यादा विकसित कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपका ज्ञान विकसित होगा तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल। और अगर आप चाहते हैं कि आप गुरु माँ से संपर्क करें तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं आपको इन नंबर्स पर कॉल करना होगा। इन नंबर्स पर कॉल करके आप मिल भी सकते हैं, लेकिन दर्शकों आप एक अपॉइंटमेंट लेना बिल्कुल ना भूलें। नंबर्स पर कॉल करके एक अपॉइंटमेंट ज़रूर लें, और इस अपॉइंटमेंट के बाद आप आश्रम पर जाकर गुरु माँ से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो जीवन में क्या कुछ अनिवार्य है अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए, ये गुरु माँ ने बताया है कि अनिवार्य क्या क्या है। यहाँ गुरु माँ ने बताया कि आपकी योग्यता बेहद अनिवार्य है, और इसके साथ साथ आपके अंदर के गुण, ये दोनों ही चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण रखती है अपने आप में। तो अगर आप चाहते हैं दर्शकों किसी भी तरह की कोई जानकारी पाना, तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं आप इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी पा सकते हैं। मुलाकात करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेने के बाद मुलाकात भी कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरह की जानकारी शिविर से जुड़ी हुई आपको चाहिए या कोई भी जानकारी आश्रम से जुड़ी हुई आपको चाहिए, तो आप वेबसाइट भी हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, इस वेबसाइट पर जाकर भी तमाम जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। तो चलिए वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, समय की कमी है लेकिन फिर भी पूरा प्रयास है कि गुरु माँ के जरिए आप तक यहाँ ज्ञान की तमाम बातें पहुँचाई जा सकें। तो चलिए वक्त हो चला है विदा लेने का। गुरु माँ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशा धाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।